पब्लिक वहाँ पे जो है बेचारे जो है परेशान हो गए थे। वो हड़कंप मच गया था वहाँ पे कि जैसा कोई जो है चोर आदमी है और वो उसने कोई चोरी की है और पुलिस उसको पकड़ने के लिए आई है, इस तरह का माहौल था। और उनके साथ साथ तो पुलिस का मलबा भी पूरा जो है वहाँ पे मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि अभी 4-5 दिन पहले या ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन हो रहे होंगे कि कॉरपोरेशन का अतिक्रमण का मलबा जो है उसमें निकम साहब जी और जमशेद साहब, ये लोगों ने बिल्कुल ऐसे स्टाइल में आके वहाँ पे जो है तोड़फोड़ का काम शुरू किया। तो पब्लिक वहाँ पे जो है बेचारे जो है परेशान हो गए थे। वो हड़कंप मच गया था वहाँ पे कि जैसा कोई जो है चोर आदमी है और वो उसने कोई चोरी की है और पुलिस उसको पकड़ने के लिए आई है, इस तरह का माहौल था। और उनके साथ साथ तो पुलिस का मलबा भी पूरा जो है वहाँ पे मौजूद था। मेरा मकसद उसमें ये है कि देखिए, मैं छोटे से बड़ा आसिफ़े कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, जबीम नगर में हुआ हूँ। तो मैं बचपन से वो लोगों को वहाँ पे देख रहा हूँ कि वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, मुद्दा आपका रोड वाइंडिंग का था या मुद्दा आपका कमल तालाब का था, आप एटलीस्ट जो है वहाँ पे संबंधित जो लोग हैं, लोग प्रतिनिधि है, जैसा मैं भी यहीं पे रहता हूँ, मैं भी कॉप मेंबर हूँ, और पब्लिक, इसके बीच में उन्होंने एतमाद का जो है माहौल जो है कायम करना चाहिए था। उनको बताना चाहिए था कि वो क्या तोड़ रहे हैं और क्यों तोड़ रहे हैं। जी डायरेक्ट आके उन्होंने शुरू कर दिया तोड़ फोड़। फिर मैं वहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि भाई कलेक्टर साहब के आदेश पे जो है ये हो रहा है। ये मुझे निकम साहब ने और जमशेद साहब ने वहाँ पे बताया। मैं इमीडिएट वहाँ से उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं सीधा कलेक्टर साहब के पास गया वहाँ पे। तो वहाँ पे मीटिंग चल रही थी। फिर वहाँ से मुझे ये बताया गया कि भाई ये जो है कारपोरेशन का मलबा है, हमारा उसमें क्या है। जी फिर वापस मैं यहाँ पे आया जहाँ पे कमल तालाब के बाद तोड़फोड़ चल रही थी। तो बोले, फिर वहाँ पे मैंने उनको बताया कि भाई एक मार्किंग होती है, बराबर है। जी अब कॉरपोरेशन वाले तो मार्किंग नहीं करना चाहिए, जी उनके उसके अंदर टेक्निक ही नहीं है कि वो मार्किंग कर सके। क्योंकि जो भी डीपी, अगर रोड की बात हो या कमल तालाब की जो है बाउंड्री की बात हो, जी ये सिटी सर्वे से जो है ये होना चाहिए। एक एजेंसी गवर्नमेंट की मौजूद है, सिटी सर्वे है, उन्होंने आके पहले जो है वहाँ पे मार्किंग करना चाहिए और उसके ऊपर अगर अमल करना है तो कॉरपोरेशन वालों ने आके जो है पहले उन लोगों को समझाना चाहिए जी कि भाई हमको मार्किंग यहाँ तक दी गई, ये मसला कमल तालाब का है ना, जी और ये आपका यहाँ पे अतिक्रमण हो गया है, इस वजह से हम तोड़ना चाह रहे हैं। या रोड वाइंडिंग है, डीपी रोड अगर बन रहा है तो डीपी रोड की मार्किंग जो है ये सिटी सर्वे वालों ने हमको यहाँ से यहाँ तक बताई है, ये बताना चाहिए। उसके बाद कॉरपोरेशन का काम क्या है, अगर ये रोड वाइंडिंग में है, गरीब बस्ती है, उठा रहे हैं, तो सरकार तो बहुत वादे कर रही है कि हम 40,000 घर दे रहे हैं, जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो ये लोग कौन है फिर? वहाँ पे उनके रोज़मर्रा के जो है कारोबार चल रहे हैं, गरीब अवाम है, गरीब लोग हैं। तो कमिश्नर साहब का, कलेक्टर साहब का ये काम है कि ये पब्लिक से आके बात करें लोग प्रतिनिधि को वहाँ पे साथ में रखें और इनको जो है उसके बदले में कोई प्लॉट दे। अगर वो कमर्शियल उनकी जगह है तो उनको कमर्शियल जगह दे जी दूसरी तरफ। और ऐसा नहीं है कि कहीं भी जो है आप जंगल में लिया के दे देंगे, उनकी मार्केट की जगह है तो उनको मार्केट की जगह दे, जी बराबर है। जी अगर आप वाकई में शहर का डेवलपमेंट करना चाहते हैं और गरीब आवाम को आप तंग नहीं करना चाहते तो उसका सही तरीका ये है कि उनको जो है प्लॉट, ज़मीन, जगह, मुआवजा, जो भी चीज़ है मार्केट के हिसाब से वो उनको दी जाए। ऐसा नहीं करते हुए आप जो है सारा पूरा क्या माहौल था उस दिन, सब लोगों को लेके आ जाएंगे तो गरीब आवाम कहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे औरतें घर में हैं मौजूद, बच्चे वहाँ पे मौजूद है, जी बराबर है, जी बीमार लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, बड़े लोग हैं। अरे उनको मौका देंगे कि नहीं देंगे आप? उनको पता तो होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। तो ये आप इंसानियत से आप शहर का डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं कि या आप नाइंसाफ़ी दिखाना चाह रहे हैं? मेरे को बहुत जो है तकलीफ़ हुई। फिर वहाँ पे आने के बाद लास्ट में जब काम की, मैंने बोला काम की बात की, आप बताइए तो सही कि क्या क्यों हो रहा है। तो बोले फिर वो कमल तालाब का पीछे से जो है 15 फीट का मामला है और ये है। अच्छा, तोड़ रहे हैं तो 15 फीट
कहाँ टूट रहा हो? अगर आरसीसी वॉल है तो 25 फीट 30 फीट टूट जा रहा जी। उनको मौका तो देना चाहिए था आपने। तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है, ख़ास तौर पे कमिश्नर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, कलेक्टर साहब भी यहाँ पे रहे हुए हैं, तो गरीब आवाम के बारे में जो है इन्होंने सोचना चाहिए। अब हम अगर वहाँ पे बात करने जाते हैं और कुछ जो है उनसे क़ानूनी बात करते हैं, है ना जी। कुछ वहाँ पे जो माहौल होता है कि वो पहले तो आवाज़ सुनाई नहीं देती है, ये है वो है, फिर आगे चल के ये होता है कि भाई आपने सरकारी काम में अड़थड़ा निर्माण किया, आपके ऊपर जो है 353 दाखिल किया जाए। अरे भाई आप मसाइल को हल करें ना, मसाइल को बिगाड़े ना आप, ये बोला है। सर एक उस दिन एक अफवाह भी चल रही थी, मैं उसकी तस्दीक करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि मैं इसी वार्ड से हूँ, इसी महल्ले से हूँ, कि वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, ऐसी अफवाह चढ़ी थी, कहाँ तक सही है? मेरा क्या बोलना है, अब देखिए बॉम्बे में, पूना में अगर आप जाके देखेंगे जी। वहाँ पे भी तो डेवलपमेंट है, जी। बराबर है। एसआरए बोल के वहाँ पे डिक्लेयर, वहाँ पे लोगों को क्या करते हैं कि जो झोपड़पट्टी है, जो लोग बस गए, ऐसे ही अगर बस गए हैं, जी। बराबर, काफ़ी टाइम उनको हो गया, तो 200 स्क्वायर फीट का उनको जो है कंस्ट्रक्शन किया हुआ फ्लैट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। कहाँ सर? ये मुंबई में? पूना में भी है, बॉम्बे में भी है, जी। ठीक है। और उसका बिल्डर को एफएसआई भी उसका एक्स्ट्रा दिया जाता है। जी। किसका? जो वहाँ पे लोग जो है मौजूद हैं, जी। बराबर। तो ऐसी कोई स्कीम में उन्होंने देना चाहिए। और अगर 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा अगर वो वहाँ का जो है वो अगर चाहता है कि उसको ज़्यादा जगह मिले, तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उससे जो है ली जाती है। 100 स्क्वायर फीट अगर उसको आगे चाहिए तो, और अगर उसको 300 से एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर उसको जो है मार्केट के हिसाब से जो है उससे पैसे लिए जाते हैं, मतलब उसको 300 स्क्वायर फीट फ्री में मिल जाता। जी। जी। तो डेवलपमेंट अगर करा, देखिए डेवलपमेंट तो शहर का बहुत ज़रूरी है। जी। इम्तियाज़ साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जैसे उन्होंने जो है होलसेल में इस तरह से उन्होंने जो है उद्घाटन के काम किए, रोड के इतने रोड जो है बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। बहुत खुशी होती है कि हमारी कौम को, आवाम को जो है ये डेवलपमेंट जो है मिल रहा है। और अगर कारपोरेशन कहीं पे रोड वाइंडिंग के लिए जा रही है और कहीं पे जो है अगर ऐतिहासिक अगर वो बोल रहे हैं कि कंवल तालाब है, तो फिर पहले ही आपने उसको जो है उसको अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको सेफ रखना चाहिए, बराबर है। अब लोग बसने के बाद ये करना बोले तो बहुत गलत बात है। इनको कोई मुआवजा या उनको उसके अगेंस्ट में प्लॉट या उसके अगेंस्ट में उनको कमर्शियल जगह देना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। तो उनकी मदद होगी, क्योंकि सरकार के पास तो ये स्कीम है ही कि बेघरों को घर देना है। अब जो घर रह रहे हैं उनको आप तोड़ रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रही बात, गलत है ये। सर उस दिन एक बात और चढ़ रही थी, ये सवाल ज़रा हटके है, और देखिए साहब, चाहे विरोधी आप हो या विरोधी आपके विरोधी हो, विरोधियों का काम रहता है कि कुछ ना कुछ चर्चा में रहना, कुछ तो टीका करना, कुछ बात करना, कुछ सच बात भी सामने आ जाती है, बहुत सी बात अफवाह भी बन जाती है। आपने देखा होगा इससे पहले औरंगाबाद के खासदार, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे साहब, कई रोड के मसाइल आते थे, छोटे मंदिर के मसाइल आते थे, तोड़ फोड़ के मसाइल आते थे, ये खड़े हो जाया करते थे। उस दिन चंद लोग, जो आपके विरोधी मैं कह सकता हूँ खुले तौर पर, वो कह रहे थे कि अब खासदार साहब का भी काम है कि जैसे चंद्रकांत खैरे साहब आ जाया करते हैं, छोटे छोटे बात पहले आते थे, तो ये भी आ जाया करे। खैर वो दिल्ली में एक चुनाव के इसमें मसरूफ थे, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? साहब देखिए, ये सरासर गलत बात है। लोग टिप्पणी करना है बोल के लोग टिप्पणी कर दे रहे हैं। वो एक जीते हुए खासदार हैं। लोगों को जो उनके विरोधक हैं, पब्लिक आवाम तो उनसे खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, आवाम उनसे, सारी आवाम उनसे खुश है। जो उनके विरोधक है वो जानबूझ के जो है उनको बदनाम करने का काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन भी हालांकि साहब औरंगाबाद शहर में नहीं थे, वो दिल्ली में थे। मैंने उनसे बात की, मैंने उनको बताया, तो उन्होंने भी अधिकारियों से बात की अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसे ही वो रुका नहीं कि कोई भी गली का लीडर आया और चिल्ला पुकार कर रुक गया, ऐसा नहीं है। मैंने साहब से कहा था कि साहब इनको मौका दिलाइए, इनको वक्त दिलाइए। तो साहब ये बात ओपन क्यों नहीं होती ऐसा? अरे अभी तक तो साहब वहाँ से आई नहीं यहाँ पे। अच्छा। और ये सब बकवास बातें हैं। अभी देखिए खैरे साहब, अभी आपने खैरे साहब की इनकी बात की, जी। कल जायसवाल साहब वहाँ पे मौजूद थे। कल महासभा हुई दिव्य मराठी की तरफ से रिसर्च सेंटर में, औरंगाबाद मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर पे जो है एक महासभा हुई। तो वहाँ पे प्रदीप जायसवाल साहब ने ये कहा कि भाई हम जब कॉरपोरेटर थे उस वक्त भी रोड वाइंडिंग होता था और ये सब मसाइल होते थे, और जबकि अभी मुआवजा आज तक दिया नहीं गया उनकी ज़बानी, उन्होंने कहा। तो सिर्फ खड़े रहने से काम नहीं होता, लोगों का पूरा मसला हल होना चाहिए।
उनके मिलने तक उनको उसका मुआवजा, चाहे वो प्लॉट की शक्ल में हो या कमर्शियल शॉप्स की शक्ल में हो, वो मिलने तक फॉलोअप होना चाहिए। सर, अभी आपने कहा कि प्रदीप जायसवाल का बयान है कि हमारे दौर में जो घर टूटे थे उनको मुआवजा नहीं मिला, तो क्या आसिफी कॉलोनी की जनता कंवल तालाब के पास के जो मुतासरीन हैं या मुतासर होने वाले, या खासदार साहब से उम्मीद रखे कि भाई पुराना दौर तो चला गया लेकिन अब पढ़ा लिखा है खासदार है, तहसील खासदार है, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम हटेंगे नहीं, ऐसा कुछ उम्मीद की जा सकती, ऐसा कुछ आश्वासन दे सकते हैं आप? क्यों नहीं की जा सकती? आवाम के लिए ही तो वो नुमाइंदे हैं, बराबर है, क्यों नहीं की जा सकती? ज़रूर करना चाहिए आपने। और पूरी हिमायत इंशाअल्लाह जो है पूरी ताकत के साथ इनके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। कमिश्नर साहब, आसिफ कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, जबीन नगर के मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे कुछ थोड़ा सा जो है पानी की पाइपलाइन का काम एक मेन रोड का जो है चालू हुआ है, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 60 लाख रुपए सैंक्शन किए, उसके काम शुरू हो रहे हैं। हमारे पांझड़े साहब ने भी जो है दलित बस्ती का जो है काफी ध्यान देके वो भी हमको जो है मिला है। मगर असल मुद्दा ये है कि आपने रोड सैंक्शन कर दिया, ड्रेनेज सैंक्शन कर दिया, मगर पानी की लाइन हमारे पास शुरू नहीं हुई। तो रोड बनाने के बाद वापस उसको खोदा जाएगा क्या? वापस रोड को खोदा जाएगा क्या पानी की लाइन के टाइम पे? अगर आप जो है आज रोड सैंक्शन कर रहे हैं और पानी की लाइन वहां पे नहीं डाल रहे हैं, 40 साल पुरानी हो गई हमारी पानी की लाइन, वहां पे पानी की लाइन पूरे वार्ड में डालना जरूरी है। गरीब बस्ती है वो, वहां पे ड्रेनेज का पानी पीने के पानी की पाइपलाइन में मिक्स हो रहा है, और आप रोड दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ड्रेनेज दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर पानी की पाइपलाइन आप जब बाद में डालेंगे तो रोड खोदेंगे क्या? ये टेक्निकल मुद्दा है। और दूसरी बात, वहां के जेई वगैरह इंजीनियर जो भी है, जब भी आसिफ कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी में डेवलपमेंट का काम शुरू होता है, टेक्निकल लोग वहां पे मौजूद नहीं होते हैं। इस वजह से एक एक काम को जो है डबल किया जा रहा है। उसके बाद भी मेरा वार्ड जो है पूरा स्लोप है, 90 डिग्री का, 70 डिग्री का उसको स्लोप है, वहां पे खड़क है। अगर टेक्निकल लोग वहां पे नहीं आएंगे तो ये काम खराब हो रहा है। और सबसे अहम मुद्दा कमिश्नर साहब, जो टीबी हॉस्पिटल है, टीबी हॉस्पिटल कंवल तालाब के पास जो टीबी हॉस्पिटल है, वो डीपी रोड जो है जटवाड़ा जाके मिलता है, उस पे आज तक कोई काम किया नहीं गया। जटवाड़े को जाके आप जो है स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, वो गांव को जटवाड़े को, हरसोल को वो रोड जोड़ रहा है, उस पर अभी तक काम नहीं है, उस पर ध्यान दिया जाए। एक आखिरी मुद्दा यह है कि 10-15 दिन पहले कंवल तालाब के पास का जो है अतिक्रमण तोड़ा गया। वहां पे जमशेद साहब और काबड़े जमशेद साहब ने वहां पे गुंडागर्दी की। आप पब्लिक को पहले आप इस्तेमाल में ले, पब्लिक को आप बताएं कि मसला क्या है, किस वजह से तोड़ रहे हैं। अगर तोड़ रहे हैं तो उनको दूसरा प्लॉट दे, उनको टीडीआर दे, उनको जो भी आपको देना है, मगर डायरेक्ट आके आप तोड़ने का काम करते हैं, ये चीज गलत है। और जमशेद साहब ये बोलते हैं कि कलेक्टर के आदेश पर तोड़ रहे, कलेक्टर के आदेश के पास मैं खुद गया तो वो बोल रहे हमारा क्या संबंध है, कमिश्नर साहब से बात करो। आपको मैं फोन लगा रहा हूँ तो फोन रिसीव नहीं कर रहे, तो इससे एतमाद खराब हो रहा है। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोलैप्स हो गई थी। और एक आखिरी बात मेरी है कि अगर हम शहर को, आखिरी बात हम जो है चाहते हैं कि इलीगल बस्तियां ना बसे, हम NA-44 सैंक्शन लेआउट करते हैं, और कांग्रेस साहब जो है एक फाइल को एक साल तक मंगाइए, कितने फाइल उनके पास